तो अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो नकल कफ़ाल करवाना चाहते हैं या फिर कफ़ाला लेना चाहते हैं या फिर अपने जॉब को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैंने इस पे बहुत सारा वीडियो पहले ही बना के रखा है और उस वीडियो पे जो है मोस्टली कमेंट होता है एक ही जैसा होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आपका जो भी सवाल हो मैं इस वीडियो के थ्रू उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँ। और आप इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि एक ही कमेंट में बार बार जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो इनका भी एक जैसा सवाल हो उन सबको जो है इस वीडियो के थ्रू आसानी से एक ही बार में सारा सवाल का जवाब मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल भी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ और रास्ता भी बताऊँ कैसे जो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दे ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको कफ़ाला या फिर जॉब ट्रांसफ़र या फिर नकल कफ़ाला के टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है मेरे एक भाई का, इनका नाम है साहिबी मुज़फ़्फ़रान, ठीक है। तो इनका सवाल है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है क्यूआ पे नहीं शो कर रहा है। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होता है वो अपलोड नहीं किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, यानी कि जगजात में। इस वजह से जो है आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। जब वो अपडेट करेंगे तो आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट शो करेगा। तो ये आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब दूसरा सवाल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कफ़ील जो है सैलरी दे रहा है भाई, लेकिन मेरा इकामा 8 मंथ्स हो गया है, एक्सपायरी हो गया है, क्या मैं ट्रांसफ़र या तनाजुल ले सकता हूँ? तो इन भाई का नाम है लूसी, सॉरी इनका नाम थोड़ा सा अजब है। तो भाई मेरे, अगर आपका कंपनी आपको सैलरी टाइम से दे रहा है और इकामा आपका नहीं बना रहा है, 8 मंथ हो गया है, तो आप कफ़ाला नहीं ले सकते लीगल तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब आपका इकामा नहीं बनाता है कोई भी स्पॉन्सर, चाहे वो कंपनी हो या कफ़ील हो, तो उसका जो पेनल्टी आता है, जो फ़ाइन आता है, वो आपके स्पॉन्सर को भरना पड़ता है, वो आपको नहीं भरना पड़ता है। अब आपके पास जो है सैलरी अगर आपसे टाइम से मिल रहा है तो फिर आप नहीं ले सकते। अगर आपका सैलरी 3 महीने से रेगुलर अगर पे नहीं किया गया और उसमें आपका इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, तो ये जब 2 कंडीशन आपका एक साथ मैच करेगा तभी आप कफ़ाला ले सकते हैं लीगल तरीके से। उसके लिए फिर आपको कंपनी या कफ़ील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने आपका जो सवाल है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया हो। दूसरा हम सवाल देखते हैं कि आर खान जेड, कुछ ऐसे ही है। मुझे एक एजेंट ने इकामा का पिक्चर भेजा है लेकिन पैसा मांग रहा है, लेकिन मैं जब ऑनलाइन चेक करता हूं तो मेरा इकामा जो है शो नहीं करता। तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो भाई, अगर आप किसी एजेंट से अगर आप अपना इकामा बनवाते हैं, ठीक है, और आपका पैसा मांगता है और आपका इकामा ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो आप सिंपली जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर वो इकामा बनाया होगा तो जाहिर सी बात है उसको इकामा नंबर भी मिला होगा, तो आप उससे इकामा नंबर मांग लें। इकामा नंबर मांगने के बाद जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके अपने इकामा नंबर को फिल कर लें जो वो देगा, और वहाँ से जो अपने इकामा का पूरा डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सही निकलता है तो फिर आप उससे पैसे दे के अपना इकामा ले लें। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अपना इकामा को चेक कर सकते हैं डिटेल्स में, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख करके आसानी आपसे अपना इकामा नंबर से ही अपना इकामा का पूरा डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। भाई, हाउस ड्राइवर का नहीं हो सकता है, कोई रास्ता बताएं। तो भाई, अगर आप हाउस ड्राइवर में हैं तो हाउस ड्राइवर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जो है कॉमर्शियल में नहीं चल जाते हैं, आप डोमेस्टिक में चल जाते हैं। डोमेस्टिक के लिए जो है कफ़ाला का जो रूल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। हो सकता है उसमें भी आपका हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है अगर आपका कफ़ील मारता पीटता हो या फिर आपके साथ बदतमीज़ी करता हो या फिर आपको सैलरी टाइम से ना देता हो या फिर आपका इकामा टाइम से नहीं देता हो, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके आप कंप्लेन करें अपने कफ़ील या कंपनी के थ्रू जो आपके साथ है। उसके बाद जो है एक डेट दिया जाएगा जिसमें आपके कफ़ील या कंपनी को बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको भी पेश किया जाएगा। फिर दोनों के सामने जो है आपकी दोनों बात को सुना जाएगा। सुनने के बाद अगर आप राइट पे पाए जाते हैं तो वहीं पे आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है एक एनओसी दे देगा। एनओसी के थ्रू जो है आप आसानी से किसी भी कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए फिर आपको किसी भी अपने जो ओल्ड कफ़ील है उसका परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो ये भी मैंने आपको जवाब दे दिया कि इस तरीके से जो आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं अगर आप बहुत परेशान हो तो। 1 मंथ हो गया है, अगर हुरूप लगा है तो कैसे चेक कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा, उसे कैसे हटा सकते हैं। तो इनका नाम है सबक कौनैन ऐसे कुछ है। तो सिस्टर अगर आपका ये 1 मंथ हो गया है हुरूप लगे हुए, तो हुरूप का जो टाइम होता है वो 60 डेज़ का होता है। 60 डेज़ के अंदर में आपको जो अपना हुरूप हटाना होता है। अब हुरूप कैसे हटेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा कि मेरे कफील ने जो है झूठा मुझ पे आरोप लगाकर मेरा हुरूप लगा दिया है। तो फिर वहाँ पे जो है आपके कफील को जो है नोटिस जाएगा, नोटिस के थ्रू जो है वो कफील वहाँ पे शो होगा यानी पेश होगा, और वहाँ पे आपको भी पेश किया जाएगा। अगर आप राइट पे हैं, आप जॉब पे हैं, फिर भी आपके साथ कोई बदमाशी किया है, झूठ मूठ का हुरूप लगा दिया है, तब फिर वहाँ पे जो है आपका हुरूप कैंसिल हो जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर आप अपने कफील से भी बात करते हैं 20 दिन से पहले यानी 20 दिन के बाद नहीं, 20 दिन से पहले जो है कफील के भी हाथ में होता है कि वो आपका हुरूप हटा सकता है। 2 बात हो गया। तीसरा बात हो गया कि अगर फिर भी आप उस कंपनी में या कफील के पास नहीं रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे जब आप शो करेंगे तो दोनों की बात सुनने के बाद जो है आपसे जो है आपको एक NOC पेपर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आप घर जाना चाहते हैं या फिर आप दूसरी जगह काम करना चाहते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन होता है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो फिर जो पुराना कफील है उससे सारा आपका हिसाब पेमेंट लेकर के आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्लीन चिट दे दिया जाएगा, ना ही आप ब्लैक लिस्ट होंगे ना ही ब्लाइंड होंगे, और फिर आसानी से जो है आप कुछ ही दिन के बाद अपने न्यू वीज़े पे यहाँ सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं काम करने के लिए। और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, सऊदी में काम करना चाहते हैं, तो एक NOC पेपर आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इशू करेगा, उससे आप अपने पास कैरी करेंगे। कैरी करने के बाद किसी भी कंपनी या कफील के पास जाके तनाजुल या फिर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो सिस्टर मैंने भी आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इकामा फरवरी में एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट 2024 में एक्सपायर है, ठीक है, लेकिन इकामा एक्सपायर होने पर ट्रांसफ़र ले लूँ मुसलसल वाले कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2024 हो या 2036 उससे कोई बहस नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फॉर्मेलिटीज़ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको जो है किसी भी कंपनी में जब नए आते हैं तो 1 साल का जो है आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। उसके बाद जो है कितने साल का भी एग्रीमेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है और सैलरी नहीं मिलता है, और अगर आपका इकामा एक्सपायर है और 3 दिन हो चुका है, तो चौथे दिन ही आप जो है अपने किसी भी कंपनी या कफील में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए आपके पुराने कफील या कंपनी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आपके भी सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। आपका भाई जो है जफ़ारिक ऐसे कुछ करके नाम है। तो चलिए अब दूसरा कमेंट में देखते हैं। मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है, 2 मंथ हो गया है, हाउस ड्राइवर का वीज़ा है और सऊदी कफ़ाला दे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? तो भाई अगर आपका इकामा एक्सपायर है, सऊदी अगर आपको कफ़ाला नहीं भी दे रहा है, तो आपको इसके परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सिंपली जो है किसी भी कफील या कंपनी के पास जाएँ और वहाँ पे जो आप शो करें कि हाँ मुझे ट्रांसफ़र लेना है, मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद जो है वो आपको क्यूआर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको क्यूआर पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो है जो ट्रांसफ़र का फ़ीस होता है, पहला जो कफ़ाला होता है वो फ्री होता है। उसके बाद जितना भी बार आप कफ़ाला लेते हैं, 2, 3, 4 बार, हर बार जो है आपको 2000, उसके बाद धीरे धीरे वो 3000, 4000 तक चला जाता है। तो पहला कफ़ाला आपका फ्री होता है, उसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। उसके बाद जो है आप क्यूआर पे जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वहाँ पे आपकी कंपनी या कफील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जो है उस कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आसानी से जो है आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी 1 महीना या 2 महीने या 4 महीने का जो इकामा आपका पेंडिंग पड़ा हुआ यानी कि एक्सपायर हुआ हुआ है, उस उतने दिन का जो है पेनल्टी आएगा, वो आपके न्यू स्पॉन्सर को पे करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको अपने अंडर में कर पाएगा। तो मैंने आपका भी जवाब दे दिया है। सोनू गेम ऐसे कुछ करके नाम है आपका भी। भाई मेरा हुरूप लगा है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। मोहम्मद उमर सिद्दीकी। तो भाई अगर आपका हुरूप लगा हो, आपको नहीं पता है कि कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना के रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ चेक करें हुरूप स्टेटस चेक या फिर हुरूप चेक, तो आपको सिंपली वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप उसे देख के आसानी से अपने इकामा नंबर से अपना हुरूप को चेक कर सकते हैं। भाई मेरा 16 महीना हो गया है, एग्रीमेंट 8 महीने का है बाकी है, क्या मैं टर्मिनेट करके दूसरे कंपनी जा सकता हूँ? तो भाई अगर आपका 16 महीना हो गया तो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट का एक रूल फॉलो कर लिया है, 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया उस स्पॉन्सर के बाद।
लेकिन आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि सैलरी आपको टाइम से नहीं मिला हो या फिर रेगुलर 3 मंथ से सैलरी आपको ना मिला हो। दूसरा कंडीशन है कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका हो, 3 दिन गुजर चुका हो, यानी 3 दिन आपका इकामा एक्सपायरी हुए हो चुका हो। फिर तीसरा जो ऑप्शन होता है कि आपका कंपनी रेड जोन में हो। अगर ये तीनों में से कोई एक भी आपके कंपनी में है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी या कफ़ील के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इनका नाम है सुशी केपी, ठीक है। तो सुशी केपी भाई, आपके भी सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अगर आप चाहें तो फिर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब दूँगा। बगैर स्पॉन्सर के हाउस ड्राइवर का कुछ नहीं हो सकता है इधर। तो भाई बगैर स्पॉन्सर का, यानी कि अगर आप आज़ाद वीज़े में तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है स्पॉन्सर की। अगर आप बिना स्पॉन्सर के हैं तो इसका मतलब तो यही कि आप आज़ाद में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा, या फिर कबील के पास काम करते हो तो आपका स्पॉन्सर होगा ही। अब बात रही ट्रांसफ़र या तनाजुल की, तो आप बिना स्पॉन्सर के जो है ट्रांसफ़र ले सकते बिना परमिशन के। उसके लिए जो है थोड़ा बहुत आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को। उसके बाद आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे आप कोई भी हो, हाउस ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप जो है एक बात याद रखें कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए अलग रूल होता है और कमर्शियल वर्कर के लिए अलग रूल होता है। तो आपको जो है अगर डोमेस्टिक वर्क में है, क्योंकि हाउस ड्राइवर में है, तो हाउस ड्राइवर के लिए थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन चेंज होता है, क्योंकि उसमें जो है सऊदी भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप सऊदी के अंदर में यानी कि घर में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है इस चीज़ को रूल को चेंज रखता है। ट्रांसफ़र लेने के लिए सब बोलते हैं पहले आओ मेरे घर पर काम करो, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो फिर मैं कफ़ाला ले लूँगा। तो भाई अगर आप किसी के पास जाते हैं और वो बोलता है कि मेरे पास पहले काम करो उसके बाद जो है आपको कफ़ाला देंगे, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब भी सऊदी अरेबिया आते हैं आपका 90 डेज़ का वीज़ा होता है, ठीक है। तो 90 डेज़ का वीज़ा का मतलब होता है कि आप जो है ट्रायल पीरियड में होते हैं। 90 डेज़ के अंदर में अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो भी आपका स्पॉन्सर आपको आपके कंट्री जो है भेज सकता है। तो हर कोई यही चाहता है कि पहले आपका काम देखे उसके बाद ही वो कफ़ाला देगा। तो आप इस चीज़ को देखें, ज़्यादा दिन काम ना करें। अगर 15-20 दिन 1 महीना बोलता है तो आप काम करके चेक कर लें, और उस जितना दिन आप काम करते हैं उसका पेमेंट ले लें। और अगर आपको कफ़ाला मिल जाता है वहाँ पे तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर आप दूसरी जगह ट्राई करें। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे बेबस हैं, लाचार हैं। फिर भी अगर आपको अच्छे जगह पे कफ़ाला चाहिए और आप अपने पुराने कफ़ील को छोड़ना चाहते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके कंप्लेन करें। वहाँ पे आपका सारा लीगल प्रोसेस होने के बाद आपका कफ़ाला हो जाएगा। और कैसे होगा मैंने इस वीडियो में आपको तुरंत एक भाई को अच्छे से समझाया, उसी को आपको फॉलो भी करना होगा। तो इनका नाम है सोनू गेमिंग। यहाँ पे एक बंदे का भाई कि फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद क्या मैं कार चला सकता हूँ? तो भाई फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद जो है आप कार चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था। ये भाई का नाम है इंटरटेनमेंट वीडियोज़ 008, ऐसे ही कुछ करके नाम इनके। तो भाई आप जो है फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद जो है कार या प्लेन भी चलाएं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो 60 दिन तक आप जो है सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है छोटा मोटा छिपा कर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई परमिशन या फिर किसी भी कफ़ील या कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कार चलाएं या प्लेन चलाएं, कोई बहस नहीं उससे, ठीक है। लेकिन 60 दिन से पहले आपको अपने वतन जाना होगा, और 60 दिन के बाद अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपके ऊपर हुरूप लग जाता है और आप जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। फिर आप जो है सऊदी अरेबिया में नहीं आ पाएंगे। और 60 दिन से ऊपर आप रह भी जाते हैं तो ब्लैक लिस्टेड तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको 1000 रियाल का फ़ाइन भी भरना पड़ेगा एयरपोर्ट पे या फिर यहाँ से। तो आप कार चलाएं चाहे जो चलाएं। आपके भी सवाल का मैंने जवाब दे दिया है, आई होप। जाने आलम, तो जाने आलम भाई का सवाल है कि बिना कंपनी के परमिशन के एग्ज़िट कैंसिल नहीं हो सकता है? तो भाई बिना कंपनी के परमिशन के एग्ज़िट नहीं हो सकता है, ये हकीकत बात है। क्योंकि जब तक वो आपका कफ़ील आपको एग्ज़िट नहीं लगाता या फिर लगा चुका है तो उनके पास जो है 60 दिन, यानी कि मोस्टली जो है 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर में जो है वो आपका एग्ज़िट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका कंपनी इन्वॉल्व है अभी भी। जब आप एग्ज़िट होकर के डिपोर्ट हो जाएंगे अपने कंट्री में, फिर कंपनी से आपका नाता टूट जाता है। लेकिन 60 दिन तक जो है आप फिर भी एग्ज़िट लगने के बाद भी आप जो है कंपनी के अंडर ही में होते हैं। ये लीगल तरीका है।
तो अगर आप मान लीजिए कि 60 दिन से पहले 60 दिन हो एग्ज़िट लग गया और आप जो है यहीं हैं और आप जो है कैंसिल करना चाहते हैं एग्ज़िट को, अपने एग्ज़िट का पेपर जो है उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपका कंपनी या अपने स्पॉन्सर से बात करना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल कर देता है तब फिर जो है आप कफ़ाला ले सकते हैं किसी के पास भी। अगर वो कैंसिल नहीं करता है तो फिर वो क्या करेगा आपका कि अगर आप कहीं काम करते हैं किसी के पास छिप छिपा के, तो वो चुपचाप से क्या करेगा आपका एग्ज़िट को कैंसिल करेगा और आपके काम को है अपडेट कर देगा 1 महीने के लिए। अब अपडेट करने के बाद क्या करेगा कि आपके ऊपर हुरूप लगा देगा कि मेरे पास से ये बंदा भाग चुका है, तो यहाँ पे आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें तो कैंसिल करवा सकते हैं अपने एग्ज़िट को, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप जितना भी पैर पटक लें यहाँ पे, इसमें आपका कुछ नहीं होने सकता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, तब फिर वहाँ से जो आपका एग्ज़िट कैंसिल भी होगा और आपका ट्रांसफ़र भी वहीं से हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपका अभी जवाब दे दिया हो। ब्रो, एग्ज़िट के बाद अगर हम चले गए एयरपोर्ट से और बाद में मेरा कफ़ील पीछे से हमें बैन कर सकता है, जबकि उसने मुझे फाइनल एग्ज़िट का पेपर दे दिया है। तो भाई, अगर आपका एग्ज़िट लगा हुआ और आपके पास एग्ज़िट का पेपर है तो आपका कफ़ील जो है कभी भी आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकता। बैन का रूल तो ख़त्म हो गया है, ये 16 जनवरी को लागू हो गया है कि कोई भी छुट्टी जाता नहीं आता तो उसके ऊपर 3 साल का या 5 साल का बैन नहीं लगेगा, वो कभी भी नए वीज़े पे आ सकता है। बात रही ब्लैक लिस्टेड की, तो अगर आपका जो है कफ़ील जो है एग्ज़िट लगा देता है और आपके पास पेपर है, तो फिर आपको जो है कंपनी या स्पॉन्सर जो है या कफ़ील जो है आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकता है। आप आसानी से अपने कंट्री जाएँ और फिर वापस कुछ ही दिन के बाद न्यू वीज़े में आप आसानी से वहाँ आके काम कर सकते हैं। तो आज का इतना ही सारा कमेंट है और मैंने कोशिश किया आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई कमेंट्स या फिर कोई सवाल हो जो आपको परेशान करता हो या फिर आपको कोई परेशानी है जो आपको चाहते हैं कि उसका कोई रास्ता निकल जाए, तो आप हर वीडियो में मुझसे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा और आपको तरीका भी बताऊं कैसे आप उन परेशानी से निकल सकते हैं। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप लोग हर वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, अपने सवाल को ज़रूर पूछें ताकि मुझे पता चले आपकी परेशानी क्या है और मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको जो है सही रास्ता दिखाऊँ, आपको उस परेशानी से निकलने में मदद करूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो में आप कमेंट करें और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके सवाल से, आपको जवाब देने से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैं टाइम फ्री नहीं होने के कारण आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा और कोशिश भी करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ और देता भी हूँ हर लोगों को। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट लाजिम करें और कमेंट करके अपने सवाल को पूछें ताकि आपको ही नहीं, उस कमेंट से दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जवाब तो मैं आपको देता हूँ लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाता है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से पूछें। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में जो है चलता रहता है, जो इमेजेस होता है वो चलता रहता है, आप उसे देख करके आसानी से जो है मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी जवाब देता हूँ और आपके परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दे ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पे सारे का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए